जन्म स्थान पर जो चांदीदास जी का जन्म स्थान है उस पर आते हुए मैं यहां नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को शुरुआत करता हूं। मित्रों, हम चुनाव की मेला में आए हैं और चुनाव की दृष्टि से हम सब लोग जब नववर्ष मना रहे हैं तो यह नववर्ष सिर्फ नववर्ष ही नहीं रहने वाला है। यह नववर्ष असोज परिवर्तन का आगाज करने वाला है और सोनार बंगाल की ओर बढ़ने वाला है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं असोज परिवर्तन कहता हूं तो बंगाल में शांति चाहिए, प्रशासन में स्थिरता चाहिए और विकास और सभी आरोग्य रहें, स्वस्थ रहें, यह कामना भी मैं करता हूं। और इसीलिए नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए समाज मंगलमय हो, यही कामना करता हूं। जब मैं सोनार बंगाल की बात करता हूं तो हम सब लोगों को असोल परिवर्तन की ओर जाने का रास्ता चुनना है और वो परिवर्तन ही बंगाल को विकास की ओर ले जाएगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमने सुना था कि ममता जी मां, माटी, मानुष इसकी बात करती, लेकिन 10 साल में हमने देखा न मां की चिंता हुई, न माटी की रक्षा हुई और न ही मानुष की रक्षा हुई। अगर मैं मां की बात करूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसका क्राइम रिकॉर्ड बंगाल अभी देता नहीं है। क्राइम रिकॉर्ड देना बंद कर दिया और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार, सबसे ज्यादा महिलाओं पर रेप केस, सबसे ज्यादा महिलाओं का एसिड अटैक और सबसे ज्यादा घरेलू अत्याचार सबसे ज्यादा है तो बंगाल में है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मां की चिंता तो कभी की ही नहीं। शोभा मजुमदार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मां, अपने बेटे की रक्षा करते करते जान से हाथ धो बैठी, लेकिन ममता जी ने एक भी शब्द उनके पक्ष में या एक भी शब्द उनके दुख में शामिल होने के नहीं कहे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये बंगाल की दीदी, बंगाल की बेटी ने बंगाल की महिलाओं का अनदेखी की है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक माटी का सवाल है, बंगाल जो विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं कर पाया। मैं आज यहां पर आया हूं, ये जगह जानी जाती है धान के लिए, ये जगह जानी जाती है आलू के लिए, लेकिन यहां क्या दुर्दैव की स्थिति है कि न यहां पर कोई वेयर हाउस है, न यहां कोल्ड स्टोरेज है, न किसानों को अपने अनाज को रखने की व्यवस्था है और बिचौलिए, मिडिलमैन बीच में किसानों का शोषण कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। यह प्रशासन हमको देखने को मिलता है। यहां की सड़कें, यहां की व्यवस्थाएं सारी चरमराई हुई, लेकिन इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं बना, कोई वेयर हाउस नहीं बना और टीएमसी के कार्यकर्ता बिचौलिए बन करके किसानों को शोषण कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इरिगेशन की फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है। किसानों को अपने जेब से 5,000 रुपए खर्च करके और उसके मोटर की व्यवस्था करके उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। यह हमको देखने को मिलता है। तो न मां की चिंता हुई, न माटी की चिंता हुई,
और मानुष की चिंता, आपको मालूम ही है कि मानुष की कितनी चिंता हुई है, किस तरीके से मनुष्यों के साथ यहां पर अत्याचार हुआ है। सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बंगाल टॉप करता है, ये हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, बंगाल ने डेंगू की खबर नहीं दी, बंगाल ने डेंगू के बारे में जानकारी नहीं दी, बंगाल ने कोरोना के बारे में जानकारी नहीं दी। यहां हमारा केंद्रीय दल आकर के बैठा रहा, लेकिन बंगाल के प्रशासन ने उनको मदद लेने से इनकार किया और जनता को मुसीबत में डाला। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप ऐसी सरकार चाहते हैं क्या? आप ऐसी सरकार चाहते हैं क्या कि आपको हम दवा पहुंचाएं और वो दवा आपको न मिले? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का प्रधानमंत्री देने के लिए आतुर है, लेकिन बंगाल की जनता ने इच्छा जाहिर की। 76 लाख किसान है, लेकिन ममता दीदी ने वो पैसा किसानों तक पहुंचने नहीं दिया। अब 2 तारीख को सरकार रुपए का हेल्थ कवर मिलना था, लेकिन ममता जी ने ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा देने से इनकार किया। नहीं मिला आपको। अब 2 तारीख को असूल परिवर्तन आप करेंगे और पहली कैबिनेट में 4 करोड़ 34 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया जाएगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं। आयुष्मान भारत। मित्रों, ममता जी और ममता जी के नेता अभी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले दलितों के लिए इतना अपशब्द कहा जो हम बयान नहीं कर सकते। कहा इनको कितना भी दे दो ये टिक जाते, और उसके साथ साथ एक बहुत ही हल्का शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन ममता जी ने आज दिन तक इसकी भर्त्सना नहीं की, इसकी निंदा नहीं की। ये टीएमसी के नेता ममता जी और ममता जी के साथ सारे कार्यकर्ता ये दलित विरोधी हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये नमोशूद्र के विरोधी हैं, ये राजवंशी के विरोधी हैं, ये मधुआ के विरोधी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इनको तो छोड़ो, इनकी जो सहयोगी दल है देश भर में, कोई आर्मी थी, कोई सेना थी, कोई ये था, कोई दलित सेना थी, कहां छुप गए, कहां रह गए? एक भी नहीं आया निंदा करने के लिए। ये इनके हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलती है और सबको आगे लेकर के आती है। तो अगर मैं बात करूं, अभी ममता जी पर 24 घंटे का बैन लगा। क्यों लगा बैन? कहा सीएपीएफ के जवानों को घेरो। बोलो ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? मित्रों, ये प्रशासन कैसे चलाती होंगी 10 साल, हमें नहीं समझ में आता। संविधान की रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए, संविधान की रक्षा करने वाला ही संविधान के खिलाफ बोले, संविधान की रक्षा करने वाला ही पुलिस के खिलाफ बोले, ऐसा हमने कभी देखा नहीं था। और फिर क्या बोला कि मित्रों, एक समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ, एक समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ। ऐसे समाज को बांटा जाता है क्या? ऐसे समाज को बांटना है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेना है कि नहीं लेना है? ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलती है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। विकास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप बताइए, टोलाबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? बालू की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए, ये कोरोना में जो अनाज आया उसमें चोरी हुई कि नहीं हुई? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खाया नहीं खाया? अम्फान में चोरी हुई कि नहीं हुई? इनको जवाब देना है कि नहीं देना है?
इनको जवाब देने का तरीका 22 तारीख को ईवीएम की मशीन पर उंगली दबा करके कमल खिला देना, बदलाव आ जाएगा और सोच परिवर्तन आ जाएगा। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, इन सब के खिलाफ ये बालू सिंडिकेट, ये कोयला सिंडिकेट, ये भ्रष्टाचार, इन सब से मुक्ति पाने का तरीका प्रजातंत्र में ईवीएम की मशीन पर अपनी उंगली से कमल का निशान दबाने से होगा। ये हमको ध्यान रखना है। मित्रों, नया विकास होने वाला है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपने बीजेपी को लाना, यहां किसानों की स्थिति में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी ने किसान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा है सिर्फ उनके विकास के लिए, और ये पैसा किसान के कहे अनुसार खर्च होगा, सरकार के द्वारा नहीं होगा। जो किसान चाहेगा वही चीज पर खर्च होगा। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। 1 लाख करोड़, कोल्ड स्टोरेज बनेगा, वेयर हाउस बनेगा, सड़कें बनेगी। मुझे बताया गया है कि यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, मंडी तक अनाज ले जाना मुश्किल है। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे और इसकी व्यवस्था के लिए भी हम सारी चीजों को आगे रखने वाले हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमारे मथुरा जी, जो हमारे मथुरा घोष जी, जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इन्होंने समाज की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए कि इन्होंने आपके इरिगेशन से लेकर के बाकी सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए अपना योगदान किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ऐसे मथुरा घोष जी को चुनाव जिताना है, उनको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से हमारे इमाम कल्याण मुखर्जी हैं, ये हमारे भरतपुर से कैंडिडेट, समाज के लिए जुटे रहते, दिन रात काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर आप विधानसभा भेजेंगे तो फिर यहाँ का परिवर्तन होगा, भरतपुर का भी परिवर्तन होगा और इसके साथ साथ यहाँ का भी परिवर्तन होगा। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। केतुग्राम का भी परिवर्तन होगा, ये हमको समझना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान, इसकी हम चिंता करें और भारी मात्रा में इन दोनों को विजय हासिल कराए। 2 तारीख का नतीजा आना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, बंगाल में परिवर्तन आना चाहिए और सोल परिवर्तन की ओर हम बढ़ेंगे और सोनार बंगाल बनाने में हम अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় নাড্ডাজি। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।